के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप सुनना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नोटिस बेल आइकॉन घंटी बजाने का मकसद है कि फ़ौरी इतला जाए। दरवाजे के बाहर को बंदा आता है तो घंटी बजाएं, फ़ौरन दरवाज़ा आप खोल देते हैं। तो बेल आइकॉन को क्लिक करने का ये होगा कि नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन मिल जाएंगे। बातें करने को बहुत होती हैं। इस वक्त मैं हुंसा से होते हुए नारान रास्ते में चलास में लैंडस्लाइडिंग हुई थी। चलास भी गर्मी बर्दाश्त की, बड़ी ऊंची जगहों पे, और फिर नारान में पटाकुंडी के करीब बड़ा ज़बरदस्त मौसम। और इस वक्त मैं भूरबन के साथ UES यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, छोटा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने बड़ी मेहनत और काबिज से ये एक टाउन हाउसेस टाइप बेसिकली जगह बनाई है जहाँ वो सारे दोस्त वगैरह आते हैं और आकर इस सारे मामले को देखते हैं, यानी एक अपनी कम्युनिटी को। तो उन्हीं के साथ, भाई के साथ यहाँ आना हुआ है। तो इसलिए पीछे रेगुलर नहीं था कि था नहीं मैं, एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाइम। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये पीछे जब आप ये देखेंगे कुछ पहाड़ जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे चीज़ें आपको, ये जैसे घूमते जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे तो वो छांगला गली और नथिया गली के बादलों की वजह से ज़्यादा आपको ये ज़रा आगे निकल गए, वापस आए ज़रा, ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो आपको यहाँ, ये ज़्यादातर आपको छांगला और नथिया गली का एरिया है। और बादल आप देख रहे हैं, ये भूरबन ज़रा निचला एरिया है, यहाँ अगर देखें तो बर्फ़ नहीं हो सकती है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मैंने कहा था कि कंप्लेंट दाखिल की हुई है लिकर का लाइसेंस देने के हवाले से। कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब तक, प्राइम मिनिस्टर तक भी इंफॉर्मेशन गलत पहुँचाई जा रही है। लेकिन ये कल उंगली इमरान खान साहब पर उठनी है। इमरान खान साहब जैसे अपनी वज़रा और बाकी टीमों के हवाले से अपने आप को, अलीम खान साहब में सिप्तान में उन्होंने अपने आप को साइड पे किया, तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें एक आदमी ने अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, अब मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया है, तो ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो एहतसाब या करप्शन का नारा लेकर करप्शन साफ़ करनी है, तो उसमें चाहे उनके करीबी लोग हों, उन सब का भी वही सलूक होना चाहिए। वज़ीर पंजाब के जो रिश्तेदार हैं, अमीर तैमूर बुज़दार, DPO साहिवाल, ये वो मेन आदमी थे जिनके बारे में एलिगेशन है कि उनको नैब ने बुलाया, 21 सवाल दिए शराब के लाइसेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और जवाब में कुछ ने कहा कुछ पता नहीं है, कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद है और अहम रिकॉर्ड अमीर तैमूर से मंगवा ली। इसी तरह कुछ जायदादें सुन रहे हैं कि फ्रंट मैन के नाम पर गालिबन बुज़दार साहब ने खरीदियाँ। पता है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, मैं आपको ये कहूँ प्राय रास्त को सामने तो चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, आगे फ्रंट मैन ही रखे जा सकते हैं या बच्चों की शक्ल में, या आपको पता है यानी बेसिकली करप्शन कराने के तरीक़ाकार क्या होते हैं। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी में फिर डायरेक्ट नेक्सेस है पैसों के हवाले से, कि आप अपने रिश्तेदारों में चचा, मामा, ताया या कोई फ्रंट मैन कोई भी उसके नाम पर चीज़ खरीदते हैं, जब आप ओहदे से आते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि जायदाद आप तक आ जाती है। तो ये कोई बिलियंस की चीज़ें हैं, पता नहीं अब ये सारी चीज़ें मुल्तान बोसन रोड में भी सुना जा रहा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज़ें सारी अब सामने आ जाएंगी। नैब ने उसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट से 6 अफसरान को तलब करने का फैसला किया है। उस्मान अमीर तैमूर के बाद की बातें हैं जी। और आपको पता है इस अफसरान में स्पेशलाइज और साबिक सेक्रेटरी एक्साइज नबील अवान का बयान का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर समेत दीगर अफसरान को भी बुलाने की बात की गई है। 17 सवालों का जवाब पूछा था उस्मान बुज़दार से, अंग्रेज़ी अच्छी, एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जवाब लिखा था। हैरानकुन बात है किस कैपेसिटी में लिखा है और किस कैपेसिटी में एडवोकेट जनरल की मुआवनत कर रहा है। और उन्होंने अपने तौर पर यही कहना है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने क्या किया है। और जवाब में यही मौका इख्तियार किया गया कि इख्तियार DG एक्साइज के पास है। और माजी में कुल 11 लाइसेंस जारी किए गए, 9 लाइसेंस DG एक्साइज ने खुद जारी किए। साल 2001 में गवर्नर ने एक लाइसेंस जारी किया। आप खुद बता सकते हैं 2001 के बाद 2019 में 19 साल बाद क्या ऐसा मसला हो गया, एक ऐसा होटल जो बना ही नहीं, जिसके पास होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1970 लाइसेंस ही नहीं है, और जो 4 स्टार या 5 स्टार की कैटेगरी में नहीं आता है, अभी बना नहीं है, उसको लाइसेंस कैसे दे दिया गया। क्योंकि आप लाइसेंस एक दफ़ा दे दिया है, दे के वापस नहीं लिया जा सकता, ये कानून है। और लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन इसीलिए बाद मामला गया कि दे के वापस नहीं लिया जा सकता। अब जो ये लिखा है, जो वज़ीर पंजाब DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की लाइसेंस इजरा की पहली समरी इख्तियार ना होने के बायस वापस की गई।
ने लाइसेंस जारी करके दोबारा समरी वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट भिजवाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समरी मुतलका फ़ॉर्म न होने की बुनियाद पर दोबारा वापस भिजवा दी। जवाब में सरदार उस्मान ने कहा है कि एक्साइज़ के वज़ीर ने मुतलका होटल को दिया गया शराब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। इस लाइसेंस को उन्होंने बताया लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। अब ये समझने वाली बात है कि हैरानकुन बात है। बिला वजह उस्मान बुज़ार की ख़ास फेवर कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इसका एडवांटेज क्या मिलना है? इख्तियार, करीब, अजीज़, बच्चे जो कोई भी हो ना जी, वो सारे एक साइड पे होते हैं जब आप एक हुक्मरान हैं, जब आप एक स्टेट्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरा इशू बड़ा अहम है जो मैं बात करना चाहता हूँ और वो ज़रूरी है। वो क्या है? वो पहले urdufactfocus.com, बाजवा फैमिली की बिजनेस एम्पायर आसम बाजवा की फ़ौजी ओहदों पर तरक्की के साथ पहले ज़रा ये समझिएगा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ना तज़हीक ना सिर्फ तज़हीक है बल्कि तौहीन भी है। और ये किसी अखबार वगैरह नहीं है, एक सोशल मीडिया मैं नहीं कहता, वेबसाइट है एक फैक्ट्स फोकस। और मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे अहमद नूरानी साहब ने, मैंने पूरी स्टोरी को सारी को पढ़ा है, सारी को मैंने देखा है। और बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। पहली तो बात है कि जायदादें उनके नाम बताया जी, जायदाद बैरून मुल्क जो है वो डिक्लेयर नहीं की, अपनी बीवी के नाम पर एसेट जो शेयर्स हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं, बाकायदा उन्होंने शो किया। लेकिन वो एक जगह लाल रंग की लाइन लगा के तीर लगा के बताया है कि उन्होंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है। प्रॉपर्टी का सबूत मैं तो नहीं देख सका कि उनकी फैमिली के किसी, यानी उनके बच्चों के नाम होगा, बच्चे यकीनन बड़े हैं अब, और बच्चों के नाम ये मानते हैं कि बाकायदा जो कंपनीज़ हैं वो सारी बाहर बनाई गई हैं, ये भी मानते हैं कि 2000 से ये काम चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह ये चीज़ें फैला के और उसको आसिम सलीम बाजवा साहब की यानी फ़ौजी ओहदा होने से जोड़ा गया ना, ये ना सिर्फ डेफेमेशन है बल्कि प्रिवेंशन ऑफ बेसिकली सॉरी आपका जो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में साइबर लॉज, प्रिवेंशन ऑफ साइबर लॉज, साइबर एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी बहुत हवाले से है। खिलाफ वर्जी से मुराद है ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी है जो बातें की, और जो BBC ने इसी बुनियाद पे बगैर किसी तहकीक के रिपोर्ट उठा ली और जो मटेरियल वहाँ से कॉपी किया है। लिखता हुआ बिल्कुल लिखी है, इजाज़त है आपको, आर्टिकल 19 इजाज़त भी देता है, लेकिन एक ख़ास एंगल से ट्विस्ट करके और ख़ास तौर पर CPAC के हवाले से और पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से जो बातें जिस हवाले से कि वो देश के साथ साथ तरक्की करते रहें, या तो को पनामा केस के हवाले से बताया ना, उनके बच्चों ने यहाँ पर ये कोई ओहदा हो जाए कर थे, नाजायज़ जायदाद बना ली आपने, कोई सबूत आपके पास मौजूद नहीं है। पनामा में तो मनी ट्रेल या उदाबिया केस के हवाले से नवाज शरीफ ख़ानदान के बारे में तो हर चीज़ लिखी पड़ी हुई थी, वो नज़र आ रही थी। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं है, और इस स्टोरी के अंदर बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये फिफ्थ वॉर जनरेशन का हिस्सा मैं समझता हूँ इसको। मैं इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि ये इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज के इदारे को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश है। इसी तरह CPAC का जो मुसीबत पड़ी हुई है अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड लंदन यानी रॉ को ले लें, CI को ले लें, मोसाद को ले लें, NDS को ले लें, MI5 या MI6 को ले लें, कि जितनी ये इन सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से CPAC में, और CPAC को जिस आसान तरीके से आसिम सलीम बाजवा साहब ने चला लिया है, और वो आप क्या देख रहे हैं, उसके बता मीडिया में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि बाकायदा, और वो शोर डालते फिर रहे हैं नवाज शरीफ खानदान कि हमारा आप कौन होते हैं, आपका प्रोजेक्ट है। हसन इकबाल साहब, वो अस्तु साहब ऐसी बातें करते रहते हैं कि ये मैंने ऐसे कर दी। क्या कर दिया अभी आप लोगों ने? ये कोई जाति उमरा के पैसों से पैसे लगाए? ये स्टेट्स पैर है, ये हमारा पैसा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा है जिससे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और आप लोगों ने तो CPAC में जो जिस तरह के प्रोजेक्ट डालने की कोशिश की, उसका नुकसान है पाकिस्तान को। और वो छोड़ दे, मैं उनमें बात नहीं करता। मेट्रो ऑरेंज एक वाज़ेह तौर पर मिसाल मौजूद है। फिर पावर प्रोजेक्ट जो आपने शुरू की, बाकी जो वन बेल्ट वन रोड मैंने सफ़र किया है, अभी मैं हज़ारा मोटरवे का सफ़र किया, आई एन्जॉयड अ लॉट। और वो सफ़र जो घंटों में तय होता था, मिनटों में बात कर रहा हूँ मैं। यानी यहाँ हकीकत है कि एक बड़ा लंबा सफ़र मैंने जाता उसी तरह की वापसी उस रास्ते से मैं नहीं आया, लेकिन जाता हुआ मैं उसी रास्ते से गया हूँ। अब उसी स्टोरी के अंदर यानी उन्होंने अब आगे जो जिक्र किया है मैं वो सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर वो तस्वीरें देखें बाजवा साहब, देखिए ये तज़हीक नहीं तो और क्या है। बाजवा सलीम जैसा कि फ़ौजी यूनिफॉर्म में तस्वीर,
फिर गालिबन बच्चे हैं या उनकी मिसेज है, मैं उनसे नहीं मैं रिलेट करता, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप तो वाज़ेह तौर पर डेफमेशन जो फौजदारी जराइम के तहत फौजदारी कानून का जुर्म है, फिर डेफमेशन एक्ट बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फिर अगर आप पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट देखें, उनके साथ मैली हैं। अब वो आसिम के कमांडर सर्जन कमांडर बनने के बाद उनके बेटों ने बाकमाल तरक्की की। साथ साथ वो कंपनियों का जितनी कंपनी है, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा के हवाले से वो चीज़ें सारी बताई। एक एक इन्फॉर्मेशन जब आपके पास मौजूद है, आप बगैर आपने कोई इन्फॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट में निकाली कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कोई पैसा करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कोई ऐसी बातें हुई हैं, आपने बस तो पूरी को पढ़ लें आपने। वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में जैसे मैंने टिक किया, ज़रा ये देखिएगा आप सब यहाँ देख रही हैं, एक टिक किया हुआ है उनके उनके अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है, मिसिस के हवाले से अगर आप देखेंगे तो नीचे वो लिखी हुई हैं उनके शेयर्स आगे बाकायदा खुद लेके रेड लाइन में लिखा हुआ है। तो ये देखा जाए, अब ख़ानदान का पस मंज़र वो पूरा बयान करते हैं, अब उन्हीं को उठा कर देख लें। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन में ये, और फिर वो जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी एक एक चीज़ सामने लिखी हुई है। अब यहाँ अब सिर्फ यहीं अगर आप देख लें कि अब यहाँ बैठ के तो क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन या क्या ऐसा मटेरियल है और इसको ट्विस्ट करने की, एंगल करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं तो समझ रहा हूँ डेफेमेशन समझ रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की वायलेशन में देख रहा हूँ, और मेरी नज़र के मुताबिक बाजवा जो इनका जो ग्रुप है, इनका जो बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC, वो यकीनन इस मामले का सीरियस नोटिस लेगा, लीगल नोटिस देगा उनको। डेफेमेशन का लॉ वहाँ बड़ा सख्त है। ओहायो कनाडा के हवाले से अगर जिक्र किया है, अमेरिका में जहाँ कहीं भी इनके बिजनेस है, वो हर जगह लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। पाकिस्तानी कवानीन के साथ भी अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है या 19A जो है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को अगर आप सामने रख कर देखें तो इस तरह ये कानूनी खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और बुनियादी हक़ जिस तरह तोड़ा गया, इसका नुकसान क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। मैं स्टोरी की मजम्मत इस कॉन्टेक्स्ट में की जा सकती है, इसको एंगलिंग करने की कोशिश की गई है। मैंने अपना फ़ारूक सलीम साहब का जो ट्विटर है मैं वो भी तो आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ना जी कि उन्होंने इस बात में जिस तरह उन्होंने कहा है, और उन्होंने बाकायदा फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर ट्वीट करते हुए जिक्र किया। मैं चाहूँगा वो मैं पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अब ये मैं ट्विटर में सामने कर दूँ पहले एक दफ़ा आपके सामने। ये ट्विटर है फ़ारूक सलीम साहब का, और अच्छा लिखा उन्होंने, ज़रा आप सुन लीजिएगा। यानी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वही है। द असॉल्ट एंड लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आसिम बाजवा, नंबर 1 इंफॉर्मेशन वारफेयर, नंबर 2 टारगेट पाक आर्मी, सी पाक चाइना कोलैबोरेशन, बेनिफिशरीज में बता रहे हैं इंडिया USA, डिसइंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी टू क्रिएट फॉल्स नैरेटिव और स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन टू गेन मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवांटेज। अब इन चीज़ों को अगर सामने रख के देखें, ज्यादती है। हमें बड़ा सोच समझ के स्टेट्समैन बनना है, इस मुल्क के इदारों के साथ चलना है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें, ना कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और ख़ास तौर पर आप जो साइबर लॉस को वायलेट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।